हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेहू अकेडमी। मैं तनु अग्रवाल। हम पढ़ रहे थे डीएलएड की मैथ्स। ठीक है, तो हम मैथ्स जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा डे 7 है। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिया हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसकी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आपने वो ना देखी हो तो वो ज़रूर देख लें। देखिए, हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ रहे थे, तो इसके हमने कुछ पॉइंट इससे पहली वीडियो में समझ लिए थे और आज इस वीडियो में समझेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप ले देती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, बस डिविजिबिलिटी टेस्ट में, बाकी और भी देखा था वो आप उसमें वॉच कर ले जाके। तो देखिए, 2 का डिविजिबिलिटी 3, 4 और 5, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 4 से भाज्य और 5 से भाज्य, ये डिजिट्स हमने देखी थी। तो 2 से भाज्य कौन कौन सी डिजिट्स होती है? जिसके इकाई के अंक पे 0 या कोई इवन नंबर मतलब सम संख्या हो। आपका पेपर हिंदी में आना है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन सा इकाई, कौन सा दहाई, कौन सा सैकड़े का अंक होता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार केयरफुली देख लें, और किसी को ना आता हो तो वो भी। 5, 2, 3, 4 रैंडमली मैंने कोई डिजिट ले ली है। इसमें सबसे लास्ट का टर्म, ये टर्म आपका कहलाता है इकाई का अंक, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं वंस। टेंस, जिसे आप बोलते हैं टेंस, वो क्या होता है? दहाई का अंक, हिंदी में होता है दहाई का अंक। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे होता है हंड्रेड्स, वो क्या होता है? सैकड़ा। उसे हिंदी में बोलते हैं क्या? सैकड़ा। क्लियर? तो 3 डिजिट तक आपको पता होना चाहिए बेसिकली, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 2 में क्या बोला है? इकाई के अंक पे अगर 0 या इवन मतलब सम नंबर हो तो वो डिजिट, पूरी डिजिट क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबल के लिए क्या बोला था? इकाई और दहाई के अंकों का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट क्या होगी? 3 से भाज्य होगी या डिविजिबल होगी। 4 के लिए क्या कहा था? अगर इकाई और दहाई की अंक, ये दोनों नंबर को हम एक नंबर मान के चलेंगे, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरी डिजिट क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। 5 के लिए भी हमने एक रूल पढ़ा था। 5 के लिए रूल क्या था कि अगर लास्ट में 0 या 5 हो किसी डिजिट के पीछे तो वो डिजिट क्या होगी? 5 से भाज्य या डिविजिबल होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं 6, 7, 6, 8 और 9 का। आप सोच रहे होंगे मैंने 7 का क्यों नहीं लिया है। 7 का थोड़ा टफ होता है, जो आप बेसिकली ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि 7 की डिजिट में डिविजिबल होगी या नहीं होगी। इतनी सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं पढ़ना है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं आता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते चलें, नोट डाउन करते चलें, आप देखेंगे कि आपको पेपर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली जो आपके रूल्स होते हैं वो लिखवा रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5 का, 6 के बाद 8 और 9। 10 का क्यों नहीं लिखवाया? 10 का वही 5 जैसा होगा, तो वही सब है। ठीक है, 10 का बेसिकली आप बिल्कुल इजीली पहचान सकते हैं कि ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये कब हमें काम आते हैं? आप सोचोगे टेस्ट क्यों ये हम सीख रहे हैं, तो आपको जब लेंथ ही एक डिजिट दे दी जाएगी तो आप कहाँ कट कर करके देखेंगे, तो तब ये रूल आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो 6 से भाज्य कौन कौन सी होगी? जो 2, 3 से विभाजित संख्या है। तो देखिए, 5 तक क्या होता है? 5 तक आपको नई चीजें सीखनी होती है, 2, 3, 4 और 5 के भाज्य में। उसके बाद फिर रिपीटेशन मिलेगा आपको। ठीक है, चीजों का, जैसे अगर कोई वैल्यू 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगी। क्यों? क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। ओके, अब देखिए 8 से भाज्य, लास्ट 3 डिजिट ऑफ डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या है? अगर लास्ट की 3 डिजिट मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, तो पूरी डिजिट क्या होगी? 8 से भाज्य या डिविजिबल होगी। ठीक है, 9 से भाज्य, सम ऑफ 9। तो देखिए, 9 से भाज्य होने के लिए अगर डिजिट क्या करती है? हाँ, देखिए, तो क्या होगा अगर वो सम करती है, मतलब देखिए, जैसे मानिए हमने लिया 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5, अगर ये इनका सम, ये डिजिट थी, इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है, अगर है, तो वो पूरी वैल्यू 2, 3, 5, तो वो पूरी वैल्यू क्या होगी? 9 से भाज्य या डिविजिबल होगी।
अगर उनका सम होगा तो वो डिजिट भी डिविजिबल होगी। तो ये मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिख दिए हैं नोट डाउन करने के लिए। पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखी है क्योंकि आपको डेफिनेशन नहीं लिख के आनी है, आपको बस बेसिक फंडामेंटल्स जानने हैं जो कि हम इस वीडियो में जान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले बेसिक फंडामेंटल अच्छे से जान लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आप सीरियस हैं थोड़ा सा भी एग्ज़ाम को लेके और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सारा थ्योरिकल पोर्शन लिखें, या एक बार सुन के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, उस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ेगा जिससे वो मेमोरी में लॉक्ड हो जाए, सेव हो जाए। जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी में आप कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको सेव कर लेते हैं, इसी तरह अपने माइंड की मेमोरी में आप इसको सेव कर लें, वरना क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आएगी। मैं क्वेश्चंस अभी तक क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप और मैं हम मिलके क्वेश्चन सॉल्व करें। जिस तरह मुझे ये सब आता है इस तरह आपको भी ये सब आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, बार बार सुनने से कोई चीज़ हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। आपको जब भी टाइम मिले ईयरफोन डालिए, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, जॉब करने जाते हैं, रास्ते में आते जाते ईयरफोन डालिए कानों में और आप इसको वीडियो को सुनना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मेमोरी में ऑटोमेटिकली ये सब सेव हो जाएगा। तो बस इतना सा मुझे कहना था कि ये सब चीज़ें इससे पहले वीडियो में नंबर सिस्टम हमने जहाँ से भी शुरू किया है, शायद हमने डे 5 से शुरू किया था, तो आप डे 5, डे 6 और डे 7 की वीडियो अच्छे से देखें। उसके बाद हम सब मिलके, आप और मैं, हम मिलके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भाग सके रहिए, ये आपने रूल पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्लास 10th में NCERT में चैप्टर नंबर 1 में आपको ये रूल मिलेगा। ये रूल क्या कहता है कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। अब आप सोच रहे हैं भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, बहुत इरिटेटिंग है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है शेष भागफल, और जो नीचे बचता है वो आपका होता है रिमाइंडर या शेषफल। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अपने अकॉर्डिंग याद होगा, लेकिन ये तो याद होगा किस किस कोऑर्डिनेट में किस किस जगह क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब बस हिंदी में इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए और माइंड में सेव कर लीजिए। तो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, ये चीज़ें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। भाजक जिससे हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, भाज्य जिसे डिवाइड किया जा रहा है, भागफल जितने टाइम्स डिवाइड किया जा रहा है, और शेषफल जो बच जाता है, ठीक है। n = n³ + r। तो ये फॉर्मूला हमारे कभी यूज में आएगा जब आपको कुछ दिया होगा और कुछ निकालना होगा। मानिए मैंने आपको क्वेश्चन में भाज्य भागफल और शेषफल दे दिया, आपसे कहा भाजक निकाल के दिखाइए, तो बहुत इजी है, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और तुरंत ही निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो इस पे बेस में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, डोंट वरी, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है मैं आपको सभी करवा दूंगी, ठीक है। और बहुत ईजी होते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप इजिली 1 to 2 मार्क्स इस फॉर्मूले से गेन कर सकते हैं, ठीक है। संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अब ऐसा होता है ना, अगर मैंने मानो 2, 3, 4, 5 ऐसी कुछ एट रैंडम, और मानिए 2 डिजिट तक जैसे 23, 24, 25 आपको ये डिजिट दे दी, आपने चलो 5-10 मिनट जो भी लगाए आपने उसको निकाल लिया। लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ी डिजिट दे दी, मानिए 4, 2, 5, 2, 6, 2, इस तरह के डिजिट्स आपको मल्टीप्लाई के लिए दे दी, अब कितने सारे नंबर आ गए, कब तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो टाइम ही नहीं होता भाई, हमें पूरा पेपर करना इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक निकालनी होती है। अब मानिए इसके आगे मैंने कोई डिजिट तो लूंगी जिससे मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए मैंने एक एट रैंडम डिजिट ले ली जिसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें इकाई का अंक पता लगाना है। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आता है, आपको कोई डिजिट दे देंगे एट रैंडम, आपसे बोलेंगे कि इस डिजिट का इकाई का अंक आप ज्ञात करके दिखाइए। तो आप कैसे करेंगे, इकाई का अंक लेंगे सबसे पहले, सारे डिजिट में इकाई का अंक पे मार्क कर लेंगे, आप उसको लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, अपनी रफ में 2, 5, 5, ये आ गई आपकी इकाई की डिजिट, ठीक है। अब इसको फॉलो कैसे करते हैं, आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 10 × 5।
अब देखिए इकाई और दहाई दोनों का अंक आ गया। अब इसको कंटिन्यूअस कैसे रखना है, हमें इसको फिर से आगे कैसे लेके जाना है, तो फिर से आप इसकी इकाई का अंक उठाएंगे और इसका भी इकाई का अंक उठाएंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई के अंक में 0 × 5, डेट मीन्स आंसर आपका 0 है। ये चीज ठीक है। ये तो खैर मैंने ऐसी डिजिट ली थी जिसकी वजह से आपका यहाँ 0 आया और पूरी डिजिट 0 निकाल दी। और इसमें जब आप 0 का आप इसको इतना सारा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखिए कितना बेसिकली और कितना वो आ रहा है। आपको खुद हंसी आ रही होगी कि इतनी लंबी डिजिट ली और उसका आंसर क्या 0। तो इसके लिए क्या आप इतने सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, आप सबके लास्ट की डिजिट उठाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी में ऐसा केस आता है कि इकाई और दहाई के दोनों अंक आ जाते हैं तो आप फिर से उसका इकाई का अंक लेंगे, देन आगे कंटिन्यूअस करेंगे उस प्रोसेस को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करके। तो बहुत ईजी प्रोसेस था। अगर किसी को नहीं आया है, देखिए एक प्रॉब्लम और है, मुझे एक कमेंट मिल रहा है, बस एक ही बच्चे से मिल रहा है वो, ठीक है। तो वो चीज़ वो कह रही है कि मुझे मैम ये समझ में नहीं आया, मैम वो समझ में नहीं, और किसी का तो कोई इश्यू नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कि आपको क्यों नहीं आ पा रहा। हो सकता है आपने बहुत पहले मैथ छोड़ दियो, हो सकता है आपको मैथ्स पसंद ना हो। तो उस चीज़ को आपको सुधारने के लिए अगर सबकी देखिए मेमोरी अलग होती है, किसी को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 10 बार भी पढ़ने में याद नहीं होता, किसी को एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती है, किसी को नहीं आती 10 बार में भी। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा फोकस, ऐसा नहीं करना है कि हमने वीडियो तो खोल रखी है, वीडियो खोल रखी है बट माइंड में कुछ और ही चल रहा है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आना। पूरा फोकस जिस पे करना है, आप वीडियो खोलिए, अच्छे से सुनिए। एक बार में नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं है, डरिए मत, उसको दोबारा देखिए, कब तक नहीं आएगा भाई, हमें इसे हराना, मैथ्स को हमें हराना है, ये सोच के आप मैथ्स पढ़िए, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है। और कुछ बच्चों की तो फेवरेट होती है, वो तो इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको भी तो मैथ्स फेवरेट बनानी है, ये सोचिए और उससे तैयारी करिए अपनी, ठीक है। तो क्या था, डिविजिबिलिटी का रूल हमने समझा, फॉर्मूला हमने देखा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और हमने क्या देखा, संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। तो आपको कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना दे दें, आप लास्ट का उसका नंबर उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, 2 डिजिट आ जाती है तो उसका फिर से लास्ट का नंबर लीजिए, फिर आगे मल्टीप्लाई करिए, फिर आगे अगर 2 डिजिट आ जाती है, 3 डिजिट आ जाती है, फिर उसका लास्ट का नंबर लीजिए, फिर लास्ट से डिवाइड कीजिए। इस तरह का कंटिन्यूअसली प्रोसेस आपको एक नंबर दे देगा, वही नंबर उसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो इस का इकाई का अंक जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन डिजिट का इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। किसी को चेक करना है तो वो चेक कर सकता है, ऐसा नहीं है कॉपी पेन से करेगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करिए, तीनों डिजिट की, आप पाएंगे कि 0 इसका लास्ट का अंक है, ठीक है। तो देखिए इतना तो अब आपको आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, घातांकीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। इससे पहले अभी हमने क्या सीखा, गुणनफल में, मल्टीप्लिकेशन में हमने इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा था। जैसे कि आपको बहुत सारी डिजिट दे दी, बहुत बड़ी बड़ी दे दी, और उनकी कह दी आप मल्टीप्लिकेशन करके भाई इकाई का अंक ज्ञात करो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने सीख चुके हैं। अब अगर आपको जैसे घातांकीय रूप क्या होता है, पावर, किसी चीज की पावर, जैसे 2 की पावर 2, आपसे बोलते हैं कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, तो ये तो आप इजीली कर लोगे, छोटा सा टर्म है। लेकिन अगर बड़ा दे दिया तो कैसे करेंगे हम, तो ऐसी डिजिट्स को सॉल्व करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई गई हैं। घातांकीय रूप की संख्या में इकाई का अंक, तो देखिए इकाई अंक 0, 1, 5, 6, अगर कुछ भी लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 दिखे आपको, तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी डिजिट के पीछे इकाई का अंक 0 देख रहे हैं, डेट मीन्स उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 1 देखते हैं, डेट मीन्स उसका इकाई का अंक होगा 1। 5 देखते हैं, डेट मीन्स उसका होगा 5, और 6 का 6, मतलब ये चेंज नहीं होता है। यदि संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग करके 2 की पावर 4 के रूप में लिखते हैं और सरल करते हैं। जैसे कि आपको बताया हुआ है 2 की पावर 4 दी है इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6। कैसे भाई, 2 × 2 × 2 × 2, यही तो मतलब है 2 की पावर 4 का। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में इकाई का अंक कौन सा है, 6, तो डेट मीन्स 2 की पावर 4 का इकाई का अंक हुआ 6। इस सेंस से ये लिखा हुआ है। मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, 2 5, अरे यहाँ वो लिखना भूल गई हूँ मैं, पावर, हाँ 5 7 2, ठीक है।
572, ये आपकी डिजिट है। 443, ठीक है, ये आपकी डिजिट है। अब इस डिजिट में बताइए क्या ये 4 से डिविजिबल है? ये जो पावर है, हमसे क्या कहा था कि 2 की पावर में जो भी है उसको 4 से डिवाइड कर दो। आप 4 से डिवाइड करने पे जो भी आपको मिलेगा उसे आप सरल करके लिख दो। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हम इसको 2 टाइम्स ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, ये एक काफ़ी हार्ड सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन डरना नहीं है, इजी वे में हम बहुत अच्छे से करते हैं और ये एक चैलेंज की तरह है हमारे लिए, जो कि हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और पूरा भी करेंगे। तो 2 की पावर, देखिए 2 की पावर में जो भी हो, इकाई के अंक में 2 है, तो ये क्या हो गया? डेट मीन्स 2 की पावर में। अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था इंडाइसिस वाले चैप्टर में कि a की पावर n है और मल्टीप्लाई a की पावर m है, तो उसे हम a की पावर nm लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 443 है, तो इसको हम 2 की पावर ब्रेक कर सकते हैं 440 और 2 की पावर 3 में। क्यों करा हमने इसे? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है और 3 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 की पावर 3 बहुत छोटा टर्म है जिसे हम ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 440 4 से डिविजिबल है, कितने टाइम डिविजिबल है? तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 की पावर 4 कैसे आएगा? 4 आप डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 से डिवाइड भी करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह आपका लिखने का तरीका होगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 1 1 0 आ जाएगा, यहाँ 0 था, सॉरी, ये देखिए 0 कर लिया ना हमने यहाँ, तो देखिए 1 1 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 1 1 0 और 2 की पावर 3। अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 4 का इकाई का अंक कितना होता है? 6। यह आ गया 6 की पावर 1 1 0 और 2 की पावर 3। आपको पता है 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है। तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया इस रूल से, रूल नंबर 1 से। 2 की पावर 3 सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। अब 8 और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 48 और इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 8। डेट मीन्स इतने बड़ा जो हमें हार्ड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, हमने उसको सॉल्व कर दिया, उसका आंसर कितना है? क्या? 8। तो हमने चैलेंज पूरा कर दिया अपना। तो देखिए कैसे करा, एक बार और अच्छे से समझिए। ये रूल हमसे कहता है कि अगर आपकी कोई डिजिट दी हुई है, उसका इकाई का अंक 2 है, तो उसकी पावर मतलब उसकी घात को 4 से भाग कर दो और वो इस तरह का कुछ टर्म आ जाएगा और उसे सॉल्व कर दो, तो आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 572443, उसकी पावर थी। अब 443 जाहिर सी बात है 4 से डिविजिबल तो है नहीं, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अगर डिविजिबल होता तो भाई हम बहुत अच्छे से सीक्वेंस में करते चले जाते, बट डिविजिबल नहीं है तो हम इसे ब्रेक करेंगे। किस तरह? हाईएस्ट टर्म जो है, जो 4 से डिविजिबल हो सकता है, उसको एक साथ लिख लेंगे, बचे हुए टर्म को दूसरे की पावर पे लिख लेंगे। तो 2 की पावर 440 आ गया इसके ऊपर, और ये क्या बचे कितने इसमें से? 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ लिख दिया हमने सेपरेटली। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 4 से। तो मल्टीप्लाई करने में हमने अंदर लिख लिया 4 और डिवाइड करने में यहाँ लिख लिया, इसको डिवाइड करा 1 1 0 आ गया, मतलब 110 आ गया। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 110 110, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अभी मैंने आपको बताया उसका इकाई का अंक कितना होता है? 6। तो 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो वो अपरिवर्तित रहती है, उसका इकाई का अंक 6 होता है, तो हमें 6 मिल गया। 2 की पावर 3 का इकाई का अंक 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 48 मिलेगा, इसमें से इकाई का अंक कौन सा है? 8, तो आपका आंसर आ गया। देखिए अब ये रूल कुछ और डिजिट्स के लिए भी होता है, सिमिलर रूल, ठीक है, 4 के लिए, 8 के लिए, 3 के लिए और 7 के लिए, ठीक है। तो यही सिमिलर प्रोसेस रहता है। अगर कोई डिजिट आपको गिवन है, उसका इकाई का अंक आपको 4, 8, 3 या 7 मिलता है, तो उसकी पावर को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलर प्रोसेस रहने वाला है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ हमने क्या करा था, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे मानिए 24 है, ठीक है, 24 है
और ऊपर भी मैंने पावर में 24 ले लिया, या यहाँ 2 और लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लास्ट में क्या है, हमारी डिजिट 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4 की पावर 24, 4 से क्या करेंगे ये, और 24 से डिवाइड, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 4 6 24, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करिए और 6 यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 16, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 24, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 16, डेट मीन्स 6 इसका क्या है, इकाई का अंक। तो 6 की पावर क्यों ना कुछ भी हो, लौट के 6 ही आता है। तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, 6 है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं 8 का, 3 का, 7 का। अब लास्ट देखिए, यदि इकाई का अंक 9 हो तो घात विषम होने पर उसका इकाई का अंक 9 व सम होने पर इकाई का अंक 1 होता है। तो देखिए यहाँ तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको किसी डिजिट का इकाई का अंक 9 मिल जाए और उसकी पावर ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसका इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो घात में, तो आप ऑटोमेटिकली उसका इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ये कॉन्सेप्ट जो घात वाला कॉन्सेप्ट था, जो लास्ट में मैंने समझाया है, ये इसको 1-2 बार रिवाइंड करके अच्छे से सुने, देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें, याद करें 2, 3, 4 बार, जितनी बार में आपको याद हो रहा है उतनी बार में अपने माइंड में इसे सेव करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और हम मिलके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगे, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।